नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की शुरुआत। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की और कहा कि हमें कांग्रेस की नीयत पता है, उन्हें सिर्फ कुर्सी से मोह है। हमने संभल योजना शुरू की थी जिसे कमलनाथ ने बंद करा दी है। भारतीय जनता पार्टी 17, 18 और 19 अक्टूबर को नारी शक्ति केंद्र की स्थापना करेगी और घर घर जाकर भाजपा को वोट देने का आग्रह किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता पार्टी की एक रणनीति होती है। कोई एक राज्य में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए संगठन और पार्टी की रणनीति है और कहीं भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं बनाए गए हैं। पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। विधानसभा क्षेत्र 1 में नशीले पदार्थों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिसे सबसे पहले खत्म करने का काम करेंगे। ममता बनर्जी के प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें कहने पर भाजपा कोई वोट नहीं देगा, लेकिन मेरे कहने पर कांग्रेस को लोग वोट जरूर नहीं देंगे। दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गौरव जी, मालूम जी, सलूजा जी, केनू जी, सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने में विलम्ब हुआ है क्योंकि गांधीनगर में कुछ मंदिर के सामने कुछ लोगों ने, महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया था। शायद मंदिर की जमीन मेट्रो वाले ले रहे थे, इस बात को लेकर आक्रोश था। मैंने उनको शांत किया और मैंने कहा कि पत्रकार मित्र मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आने की अनुमति दी है। मित्रों, ये शक्ति का पर्व है नवरात्रि। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रचना के अंदर शक्ति केंद्र का भी महत्व है। केंद्र को हम फोकस करके एक 3 दिवसीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं की एक बैठक होगी। पोलिंग बूथ वाइज हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और इस शक्ति के पर्व में संकल्प लेंगे, विजय का संकल्प। कार्यकर्ता भी लेंगे और जनता से भी संकल्प लेने का आग्रह करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार देश में गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की है, राज्य की सरकार और केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं दी है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, और चाहे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का विषय हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नारी सम्मान की चिंता की, महिला सशक्तिकरण की चिंता की है। कांग्रेस ने कभी भी नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की चिंता नहीं की। आपको याद होगा, कमलनाथ जी की सरकार थी और मुख्यमंत्री कन्यादान का योजना का पैसा भी सरकार ने जिन बेटियों की शादी हुई थी उनको नहीं पहुंचाया। और इसलिए और अभी भी ये शंका है कि कांग्रेस लाडली बहना योजना को बंद करेगी, इसलिए कि बजट में बोले कहां से पैसा लाए। और इसलिए हम सावधान करेंगे, घर घर पे जाएंगे, गलती से भी कोई कांग्रेस को वोट नहीं दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, ये सब योजनाएं गरीबों को समर्पित है। और हमने गरीब वर्ग के अपलिफ्टिंग के लिए योजनाएं की। किसी जो गरीब है, जिसकी जाति गरीब है, उसको अपलिफ्टिंग करना। और इसीलिए आप देखेंगे प्रदेश की योजना हो या केंद्र की योजना हो, उसमें हमने फोकस गरीब को किया। और यही कारण है
कि पिछले दिनों नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 13.5 करोड़ गरीब लोग अपलिफ्ट होकर मिडिल क्लास में आए। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबी नहीं हटी, और हमने योजना इस प्रकार की बनाई कि गरीब को गरीबी के आंकड़े से ऊपर पहुंचाने का काम किया है। यहां पर हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेंगे, एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जनहित के कार्य हो रहे हैं, वह शपथ लेंगे। महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार, उनके सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। ऐसे महिलाओं के साथ शपथ लेंगे। यह अमृत काल चल रहा है, यह अमृत काल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव किया था। 75 से लेकर 2047 25 वर्ष में इस अमृत काल में देश को इतना ताकतवर करना है कि देश दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो जाए। और इसलिए उन्होंने देश के नागरिकों से भी अपील की कि वो शपथ लें कि हम 2047 में देश को एक सशक्त देश बनाएंगे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना, देश को परिवारवाद से मुक्त रखना, देश को तुष्टीकरण से मुक्त रखना। पूरे प्रदेश में लगभग 17, 18, 19 अक्टूबर को 12,000 से अधिक शक्ति केंद्रों पर ये शक्ति सम्मेलन आयोजित होंगे, और प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हमारा एक जिले का या मंडल का इस तरह का कार्यकर्ता जो पदाधिकारी है वह जाकर कार्यकर्ताओं के साथ शपथ लेगा और सरकार बनाने की भी शपथ लेगा। बस इतना ही मुझे कहना था। आपको कोई प्रश्न पूछना चाहे तो कार्यकर्ता आमरण की धमकी दे रहे हैं, बोले आकाश को टिकट नहीं रहा तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे। एक दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि इसी चुनाव में क्यों शक्ति सेना का गठन किया है, जो 3 दिन प्रोग्राम आपका? कौन सी शक्ति सेना? जो आपने बताया अभी उसका बीजेपी को वोट दे। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर यह है, इसका मतलब है आकाश जी अपने विधानसभा में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। मेरे सामने भी पार्षद आए थे, और मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर मैं ले देता हूँ। दिनेश पांडे जी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। बात करते करते उनकी आंख में प्यास हुआ कि हमें आकाश जी चाहिए। तो अभी वो इसका मतलब है कि उसने अपने क्षेत्र के अंदर काफ़ी सेवा की और लोगों का दिल जीता है। तो आज भी मैं जहाँ जाता हूँ 3 नंबर के लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि आकाश जी को टिकट नहीं मिल सकता, क्या हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे? उनके बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी का निर्णय है उसको शिरोधार्य करिए, और जिसको टिकट मिला उसके लिए काम करिए। दूसरा प्रश्न आपने ये कहा कि शक्ति सेना, अच्छा, एक्चुअल में शक्ति केंद्र में हम लोग कार्यक्रम करते हैं, पर उपासना का दिन होता है ये 9 दिन। इसमें अगर हम संकल्प लेते हैं तो वो सिद्धि की हो जाता है। तो हम संकल्प ले रहे हैं कि हमारी सरकार बने, हम संकल्प ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सेवा करने का हमें मौका मिले। हम संकल्प ले रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। हम संकल्प ले रहे हैं कि गरीब कल्याण के लिए हम काम करेंगे। हम संकल्प ले रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेंगे। हम संकल्प ले रहे हैं कि हम परिवार के खिलाफ काम करेंगे। तो ये संकल्प जब नवरात्रि में लिया जाता है तो ये सिद्धि की तरफ जाता है। ये संकल्प सिद्धि का प्रोग्राम है।
ठीक है भाई। तुम भी यार किसके बारे में प्रश्न? बीजेपी की कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद में उस पर आरोप लगने लगे हैं पैसों को लेकर टिकट बेची जा रही है। है जी। कांग्रेस के लोग मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने, बैठो यार, मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी की। जैसे अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस सामंतियों के गिरवे पड़ी, सब सामंतियों को टिकट दे दिए, पिछड़े वर्ग के यहाँ पर कोई मान सम्मान नहीं। ये अजय यादव ने और कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग कांग्रेस पर आरोप लगाए कि पैसे लेके टिकट दिए गए हैं। 4 नंबर के कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर भी यही आरोप लगा है कि उन्होंने पैसा दिया है। तो जो वास्तव दरअसल मैं भी, मेरे को 40 साल हो गए, मैं भी नहीं जानता हूँ कौन है ये। अब अगर ऐसे लोगों को अगर कांग्रेस टिकट दे रही तो आप समझ सकते हैं कि कैसे टिकट मिला होगा उनको। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो नहीं जानता हूँ, ये बात पक्की है। क्या नाम बताया आपने उसका? हाँ, तो मैं वहाँ से विधायक भी रहा, पर मैं नहीं जानता हूँ इसको। तो अब अगर ऐसे लोग कांग्रेस टिकट दे रही है तो आप समझ सकते हैं टिकट कैसे बिक रहे होंगे।